देखो बच्चों, हमारा चैप्टर 11 है जो रे ऑप्टिक्स है, चैप्टर नंबर 11 रे ऑप्टिक्स है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, मैंने इसके कुछ क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। दूरदर्शी के सूक्ष्मदर्शी के क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स जो अपना चैप्टर है वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, समझिएगा। ठीक है, बाकी के इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल हैं, कुछ आंक प्रश्न मैंने 5 तक करा दिए हैं, आंक प्रश्न 5 करा दिए हैं, कुछ आंक प्रश्न हम देख लेते हैं। तो देखो हम एग्जांपल देखते हैं, पहले एग्जांपल की बात करते हैं। तो आप बुक खोल के रखें अपनी, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करते हैं और एग्जांपल नंबर हम बात कर लेते हैं बेटा। देखो एग्जांपल नंबर बात कर लेते हैं 11.24, कौन सा है 11.24 बात कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 11.24। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 11.24 है, एग्जांपल नंबर 11.24। ठीक है, और मैं पेज नंबर साथ साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखें। पेज नंबर है ये 271, कितना है पेज नंबर, बुक का पेज नंबर है ये 271। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन सुने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुने। एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जानी है, समझ में आया। ठीक है, एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवर्धन क्षमता 50 के लिए की जानी है। एक खगोलीय दूरदर्शी बना रहे हैं और उसकी जो रचना है, उसका जो संयोजन है, समायोजन कितने के लिए, आवर्धन क्षमता कितनी होनी चाहिए उसकी, 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50। तो ये दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको पता है ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। ध्यान दें, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो m बराबर में दे रखा है, आवर्धन क्षमता दे रखी है m बराबर में -50। कितना दे रखा है, -50 आवर्धन क्षमता दे रखी है, -50। एक -50 मतलब -50 आवर्धन क्षमता की हम क्या बना रहे हैं, खगोलीय दूरदर्शी बना रहे हैं। ठीक है, यदि नलिका की लंबाई दे रखी है, जो खगोलीय दूरदर्शी बनी है उसकी नलिका की लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है 102 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 102 सेंटीमीटर दे रखी है, आपको दिख रहा होगा। नलिका की लंबाई दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 102 सेंटीमीटर दे रखी है। समझ में, नलिका की लंबाई कितनी दे रखी है, नलिका की लंबाई दे रखी है 102 सेंटीमीटर, दे रखी है 102 सेंटीमीटर नलिका की लंबाई दे रखी है। और ये आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। समझ में आया, ठीक है। तो अवदर्शक और नेत्रिका लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अवदर्शक लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है और नेत्रिका लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। समझ में बात, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको क्षमता ज्ञात करनी है। दूरदर्शी में 2 लेंस लगे होते हैं, दूरदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं, 2 लेंस। एक होता है अवदर्शक लेंस और एक होता है नेत्रिका लेंस। बेटा जो दूरदर्शी बनाई गई है उसकी आवर्धन क्षमता रखी 50, और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो -50 लिख दिया मैंने। कितना लिख दिया, माइनस में m बराबर -50। अब समस्या ये है, नली की लंबाई दे रखी है, नली की लंबाई दे रखी है l बराबर दे रखी है 102 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 102 सेंटीमीटर नली की लंबाई दे रखी है। समझ में बात, ठीक है। अब क्षमता निकालनी है दोनों लेंसों की, अवदर्शक की और नेत्रिका लेंस की। तो पहले फोकस दूरी होनी चाहिए, क्षमता कब निकाल सकते हैं, फोकस दूरी का व्युत्पन्न क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आवर्धन क्षमता दे रखी है। ठीक है, हमारे पास आवर्धन क्षमता, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता हमारे पास होती है m बराबर में होती है, ठीक है, माइनस में f o अपॉन में f e। ये सब जानते हैं, माइनस में f o अपॉन में f e। ठीक है, m का मान दे रखा है -50, तो माइनस के 50 बराबर में माइनस में f o अपॉन में f e। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाता है। ठीक है, तो यहाँ f o का मान आ जाता है, f o बराबर आता है 50 f e। कितना जाता है, 50 f e आ जाता है। इसको समीकरण नंबर डाल देते हैं 1। समझ में बात, ठीक है। ये आ गया आपके पास 50 f e। ठीक है, अब ये आपके पास 50 f e आ गई, तो f e का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है दूरदर्शी की जो नली की लंबाई होती है, दूरदर्शी की जो नली की लंबाई होती है वो होती है l बराबर में f o प्लस में होती है f e। f o प्लस में होती है f e। ये नली की
लंबाई होती है। किसमें होती है? दूरदर्शी में नली की लंबाई होती है। समझ में आया? ठीक है। और ये दे रखी है L बराबर दे रखी है 102, तो 102 बराबर में FO क्या है? FO, ठीक है, FO प्लस में अच्छा FO का मान दे रखा है, FO का मान दे रखा है, FO का मान दे रखा है 50 FE दे रखा है प्लस में FE। समझ में आया? ठीक है। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास 102 बराबर में 51 FE। समझ में आया? ठीक है। FE का मान निकाल लेते हैं, तो FE का मान आ जाता है अपने पास 102 बटे में 51। ठीक है, 102 बटे में 51। इसको काट लेते हैं तो ये आ जाएगा बराबर में 2, कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। FE कितनी आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आया? जब FE 2 सेंटीमीटर आ गई है तो आप ये निकाल सकते हैं, FE 2 सेंटीमीटर है तो FO कितनी आएगी? FO यहाँ से निकाल सकते हैं, FE का मान 2 रखेंगे तो FO, ठीक है, FO कितनी आ जाएगी? FO आ जाएगी बेटा 50 गुणा में 2 बराबर कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 100 सेंटीमीटर। समझ में एक बात? ठीक है, 100 सेंटीमीटर। FO और FE दोनों के मान आ गए। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया कि ये आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, नली की लंबाई दे रखी है 102 सेंटीमीटर, तो m बराबर माइनस FO अपॉन FE लगाया, माइनस से माइनस इसका मान दे रखा है, इसका माइनस में 50, तो माइनस से माइनस FO कट जाएगा, FO अपॉन FE, तो FO बराबर 50 FE। अब नली की लंबाई होती है L बराबर FO प्लस में FE, तो 102 दे रखी है इसकी नली की लंबाई, 50 FE यहाँ से मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ है 51 FE, तो यहाँ FE का मान आपके पास आ जाता है। FE का मान कितना आ जाता है? FE का मान आपके पास आ गया, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। FO का मान कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर। समझिएगा? ठीक है, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। अब लेंस की क्या निकाल लेते हैं? क्षमता। लेंस की क्षमता निकाल लेते हैं। किसकी? लेंस की क्षमता। तो हम निकाल लेते हैं, देखो बेटा ये फोकस दूरी कौन सी है? ऑब्जेक्टिव लेंस की, अभिदर्शक लेंस की क्षमता, अभिदर्शक लेंस की क्षमता। अभिदर्शक लेंस की जो क्षमता निकालेंगे तो इसको मान लिया मैंने P, क्या मान लिया? PO मान लिया, क्या मान लिया? PO बराबर में FO। समझ में? PO बराबर में FO का मान दे रखा है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। कितना दे रखा है? 1 मीटर। ठीक है, तो PO निकाल सकता हूं मैं, PO बराबर में 1 बटे में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो याद कर लिख सकता हूं मैं इसको बराबर में 1 मीटर। ऐसे लिख सकता हूं, तो यहाँ लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे? 1। हमेशा ये फोकस दूरी किसमें आती है? जब क्षमता निकालते हैं तो फोकस दूरी मीटर में लेते हैं। किसमें लेते हैं? मीटर में। तो यहाँ लिख देना मीटर में लेंगे। किसमें लेंगे? फोकस दूरी मीटर में लेंगे। तो 1 बराबर कितनी आ गई? 1 डायप्टर आ गई। कितनी आ गई? 1 डायप्टर। अभिदर्शक लेंस की जो क्षमता आई कितनी आई? 1 डायप्टर आई। कितनी आई? 1 डायप्टर आई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस की क्षमता। नेत्रिका लेंस की क्षमता, तो नेत्रिका लेंस की क्षमता की हम जब बात करेंगे, नेत्रिका लेंस की क्षमता हो जाती है, नेत्रिका लेंस की क्षमता हो जाती है F। नेत्रिका लेंस की क्षमता कितनी होगी? ठीक है, मैंने इसको मान लिया FPE, क्या मान लिया? PE बराबर में 1 अपॉन में FE। समझ में? FE का मान अपने पास है, FE का मान अपने पास है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो कितना आ जाएगा? ठीक है, यानी सकता हूं 2 बटे 100 बटे में, यानी सकता हूं 100 का भाग लेंगे तो 2 बटे में 100 मीटर। समझ में बात? 2 बटे में 100 मीटर। ठीक है, या ऐसे कर सकता हूं मैं इसको मीटर में बदला तो मीटर में कितना आ जाएगा? 100 का भाग देंगे तो देखो 0.02 मीटर। समझ में बात? 0.002 मीटर। तो यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ PE बराबर में क्या आ जाएगा? 1 बटे में 0.02 मीटर में है, इसका भाग कितना आ जाएगा? देखो 50, यहाँ आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा? 100 बटे में 2 बराबर में 50 डायप्टर। कितना जाएगा? 50 डायप्टर आ जाएगा। समझ में? तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपका एग्जांपल हुआ 11.24। ठीक है, अगले एग्जांपल की बात करते हैं। फटाफट इसको उतारो, फटाफट उतारो। अब उतारना है आपको। ठीक है, अगला चैप्टर जब मैं इसको स्टार्ट करूंगा प्रत्येक चीज में बोलूंगा और आपको नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, तो इसको मैं
कर देता हूं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। इसको मैंने रफ कर दिया। अगला क्वेश्चन को एग्जांपल नंबर देखते हैं भैया। एग्जांपल नंबर आपको एग्जांपल नंबर देखो, एग्जांपल नंबर दे रखा है 11.25 में दे रखा है 11.25 और पेज नंबर वही है 271 कितने में है 271। ध्यान सुनो, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 11 है। कितनी है 11 है। इससे प्रतिबिंब में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। इसमें प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ध्यान से सुनो भैया, एक सरल सूक्ष्मदर्शी दे रखी है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी उसकी आवर्धन क्षमता दे रखी है m बराबर में, आवर्धन क्षमता दे रखी है एक सरल सूक्ष्मदर्शी की m बराबर में, ये मान पर चल नहीं रहा है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी दे रखी है और सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है m बराबर में 11 दे रखी है, 11 दे रखी है। ठीक है, समझ में बात। आवर्धन क्षमता कितनी दे रखी है 11 दे रखी है और प्रतिबिंब बन रहा है न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी d पर बन रहा है। न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, न्यूनतम स्पष्ट देखने की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो आवर्धन क्षमता आप जानते हैं, जब न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है तो यह आवर्धन क्षमता होती है m बराबर में, आपको पता है आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है, 1 प्लस में d अपॉन में f। समझ में कितनी होती है 1 प्लस में d अपॉन में f होती है आवर्धन क्षमता। कोई समस्या है क्या? कितनी होती है आवर्धन क्षमता 1 प्लस में d अपॉन में f। d क्या है? न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी m का मान दे रखा है। न्यूनतम दूरी आपको दे रखी है d बराबर में कितनी होती है, न्यूनतम देखने की दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बेटा? न्यूनतम देखने की दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे, इसका यहाँ मान रखा, यहाँ गया 11 बराबर में 1 प्लस में यहाँ गया 25 बटे में यहाँ गया f। समझ गया? ठीक है, इसका पक्षांतर किया, यहाँ गया पक्षांतर 10 बराबर में 25 बटे में f। ठीक है, तो इसका f का मान यहाँ निकालेंगे तो f बराबर कितनी आ जाएगी 25 बटे में 10 बराबर 2.5। ठीक है, किसमें आएगी? ये सेंटीमीटर में आएगी। किसमें आएगी? सेंटीमीटर में आ जाएगी, तो ये आ गई सेंटीमीटर। समझ में आया? तो ये आपका एग्जांपल 18 जल्दी करो भैया, ये एग्जांपल हुआ आपका 11.25। अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं 11.26 नंबर का एग्जांपल देखते हैं। 11.26 देखते हैं, 11.26। अगला जो एग्जांपल है आपका वो है एग्जांपल नंबर 11.26। तो आप पेज नंबर है, पेज नंबर दे रखा है 271। कितने दे रखा है? 271। हाँ, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता दे रखी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर दे रखी है 9 और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक। तो क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया? माइनस। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है ऋणात्मक। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका और अवदर्शक के बीच की दूरी, नेत्रिका लेंस और अवदर्शक लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों लेंसों की ज्ञात करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। समझ में बात? ध्यान से सुनो, एक दूरदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता दे रखी है 9 और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? माइनस होती है, माइनस के 9। अब उसके अवदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के जो मध्य की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। बेटा, अवदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस के मध्य की दूरी नली की लंबाई होती है। क्या होती है? नली की लंबाई होती है। तो नली की लंबाई दे रखी है L बराबर में, नली की लंबाई कितनी दे रखी है? L बराबर में 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। हमको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। F को ज्ञात करना है। दोनों लेंसों को फोकस दूरी F
गया, समझ में क्या आ गया, f को बराबर में 9 f ही आ जाएगा। ठीक है, अब नली की जो है, नली की लंबाई दे रखी है बेटा, अभिदर्शक लेंस और नेत्र का लेंस की जो मध्य की दूरी होती है वो नली की लंबाई होती है। आपको मैंने बताया था, यहाँ से इधर लगाया था मैंने, इधर लगाया था, कौन सा लेंस लगाया था, इधर अवदर्शक लेंस, इधर लगाया नेत्र का लेंस। अवदर्शक लेंस f को यहाँ f e दोनों में फोकस पे बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ l बराबर में लिखेंगे, ठीक है, l बराबर में f o प्लस में f e, समझ में आई बात। ठीक है, तो यहाँ l बराबर में रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा है और f को मुझे लिखोगे 9 f e, ठीक है, प्लस में f e। ठीक है, तो कितना हो गया 10, तो 20 बराबर में 10 f e, तो f e का मान तो कितना आ गया 20/10 बराबर में 2 सेंटीमीटर, f e आ गया। अब f o का मान यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, f o निकाल लेंगे, f o का मान कितना 9 गुणा f e, f कितना 2, ठीक है, बराबर में 18 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो मैंने एग्जांपल आपको सॉल्व करा दिए हैं, पूरे एग्जांपल करा दिए। अब आ जाते हैं आंकिक प्रश्नों पर। किस पर आ जाते हैं, आंकिक प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो देखो, अब आंकिक प्रश्न मैंने 5 करा दिए, कितने करा दिए था, शायद 5 क्वेश्चन करा दिए हैं आंकिक प्रश्न। ठीक है, आपने तो एक भी किया नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आगे के क्वेश्चन करा देता हूँ जो काम के हैं। 5 क्वेश्चन का करा दिए, एक क्वेश्चन काम का नहीं था, वो मैंने नहीं कराया है। ठीक है, तो आंकिक प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो मैंने 5 तक आंकिक प्रश्न करा दिए। 6वां क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आंकिक प्रश्न 6वां देख लेते हैं। यहाँ तक जल्दी और फटाफट इसको उतार लिया होगा। तो बेटा 6वां क्वेश्चन देखते हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक है, 6वां क्वेश्चन क्या है, आंकिक प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 6, पेज नंबर 277, पेज नंबर कितना है 277। क्राउन कांच से बने 6 अपवर्तक कोण के प्रिज्म, अपवर्तक कोई प्रिज्म दे रखा है, क्राउन कांच से बना है। किससे बना है, क्राउन कांच से बना है। कोई प्रिज्म दे रखा है जो क्राउन कांच, कोई से कांच से बना हो, हम लोग को लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रिज्म दे रखा है जो क्राउन कांच से बना है, जिसका अपवर्तक कोण दे रखा है 6 डिग्री। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण होता है, अपवर्तक कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है। तो प्रिज्म कोण A बराबर दे रखा है 6 डिग्री। कितना दे रखा है, 6 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 6 डिग्री है, 6 डिग्री है। तथा लाल और बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक, लाल के लिए अपवर्तनांक दे रखा है। तो लाल के लिए अपवर्तनांक में लिख दिया NR, क्या लिख दिया NR। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक में लिख दिया NR, ध्यान दो भैया, NR लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है। तो मैंने N भी लिख दिया, 2 लिख दिए। लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है 1.51, 1.514। ठीक है, और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है और वो दे रखा है 1.523। ये अपवर्तनांक आपके पास दिए हुए हैं। ज्ञात क्या करना है, प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण ज्ञात कीजिए। मैंने कोणीय विक्षेपण कितने फॉर्मूला बताए, मैंने कोणीय विक्षेपण के आपको 2 फॉर्मूला बताए। आपको मैंने कोणीय विक्षेपण कितने फॉर्मूला बताए, 2 फॉर्मूला बताए। समझ में आई बात। हाँ बेटा, मैंने कोणीय विक्षेपण के लिए आपको 2 फॉर्मूला बताए। एक फॉर्मूला था आपका, कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर होता है, कोणीय विक्षेपण थीटा बराबर क्या होता है, डेल बी माइनस में डेल आर। ठीक है, डेल बी माइनस में डेल आर ये होता है। ये जब होता है जब आपके पास विचलन कोण दिए हो। ठीक है, यदि विचलन कोण नहीं दिए हो तो आपके पास फॉर्मूला एक होता है अपवर्तनांक वाला। यहाँ मेरा न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में मान रखे थे, तो एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर में, और यहाँ एन वी माइनस में एन आर और
प्रिज्म कोण है। क्या है? प्रिज्म कोण है। इसे अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। दे रखा है, ठीक है। सबके मान रख देंगे। थीटा बराबर में यहाँ मान रखा एन बी का मान दे रखा है 1.5 माइनस में, ठीक है, माइनस में ये रखा है 1.514 कोष्टक बंद 6 डिग्री, समझ में? ठीक है। अब घटाएंगे इसमें, देखो कितने घट रहे, कितने होते हैं 0.09, कितने होते हैं 0.009 होते हैं, कितने होते हैं 0.009 बच जाते हैं, समझ में? ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा थीटा बराबर में कितना आ जाएगा 0.009, 0.009, ठीक है, इनटू में 6 डिग्री, समझ में? घटाने में प्राप्त हुआ है पॉइंट में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 956, तो 0.054, समझ में बात? और डिग्री में ये आपके पास आ जाएगा कोणीय विक्षेपण। क्या आ जाएगा? कोणीय विक्षेपण आ जाएगा। जल्दी करो फटाफट, जल्दी कोणीय विक्षेपण आ जाएगा, जल्दी फटाफट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन साइड में देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आंतरिक क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। आंतरिक क्वेश्चन नंबर दे रखा है, आंतरिक क्वेश्चन नंबर दे रखा है 7। तो आंतरिक क्वेश्चन 7 पेज नंबर दे रखा है वही कितने पे 277, कितने दे रखा है 277 पे। आंतरिक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्या दे रखा है 5 डायरेक्टर और -7 डायरेक्टर के, एक तो लेंस है 5 डायरेक्टर का, एक लेंस है -7 डायरेक्टर के, दो पतले लेंसों को परस्पर में संयुक्त संपर्क में रखा गया है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। और संयुक्त लेंस अवसारी होगा या अपसारी होगा, यही बताना है, ठीक है। तो देखो दो क्षमता दे रखी है, एक की क्षमता दे रखी है, एक लेंस की क्षमता दे रखी है P बराबर दे रखी है 5 डायरेक्टर, कितनी दे रखी है 5 डायरेक्टर। दूसरे लेंस की क्षमता दे रखी है P बराबर में P2 बराबर दे रखी है माइनस के 7 डायरेक्टर, कितनी दे रखी है माइनस के 7 डायरेक्टर दे रखी है। दो लेंसों की क्षमता दे रखी है 5 डायरेक्टर 7 डायरेक्टर। इन दोनों को संपर्क में रखा गया है। और संपर्क में क्षमता क्या होगी, संपर्क में क्षमता बताई P बराबर में P1 प्लस में P2, ये क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, मान रखेंगे, तो P बराबर में यहाँ कितना आ गया 5 डायरेक्टर माइनस के, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 7 डायरेक्टर। तो यहाँ P बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 2 डायरेक्टर, ये आ जाएगा आपकी संयुक्त लेंस की क्षमता। अब क्षमता ऋणात्मक कौन सी की होती है भैया? ऋणात्मक क्षमता किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है, अपसारी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। तो ये लेंस कौन सा होगा? अपसारी लेंस होगा, अपसारी लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अपसारी। अगर धनात्मक आदि कौन सा होता? धनात्मक आदि अभिसारी होता, लेकिन ये कौन सा होगा? अपसारी लेंस होगा। कौन सा होगा? अपसारी, क्योंकि अपसारी लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में नहीं बात? ठीक है, फटाफट उतारो जल्दी। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। आंतरिक प्रश्न 8, तो आंतरिक प्रश्न लेता हूं मैं। आंतरिक प्रश्न नंबर है 8, पेज नंबर 277, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अवदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है और उसके अवदर्शक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। कितनी कितनी दे रखी है, ठीक है। अवदर्शक लेंस की फोकस दूरी मैंने मानी थी FO, तो FO दे रखी है, FO दे रखी है, और FO दे रखी है 0.95, कितनी दे रखी है 0.95 दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.95 दे रखी है। और सेंटीमीटर में कितने है सेंटीमीटर, कितने है सेंटीमीटर में, ठीक है। और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की
दे रखी है एफ ई बराबर में, और ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और वे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे हैं। ये दोनों लेंस एक दूसरे से, ये दोनों लेंस एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पे हैं, 20 सेंटीमीटर पे हैं। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से, अंतिम प्रतिबिंब, और अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है, नेत्रिका लेंस बनाता है। अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से 25 सेंटीमीटर पर बनता है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ये आपको दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो भैया, हमारे पास क्या दे रखा है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, और उस सूक्ष्मदर्शी के दोनों लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और नेत्रिका लेंस, मतलब आई लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी होती है एफ ओ, दे रखी है 0.95 सेंटीमीटर, एफ ई दे रखी है 5 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों की मध्य की दूरी मतलब नली की लंबाई, दोनों लेंसों की मध्य की दूरी क्या होती है, मैंने पहले बता दी, नली की लंबाई दे रखी है, और नली की लंबाई दे रखी है एल बराबर में 20 सेंटीमीटर, देखिए 20 सेंटीमीटर एल बराबर में दे रखी है। अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बनता है। 25 सेंटीमीटर क्या हुई, न्यूनतम दूरी हुई, क्या हुई, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, अंतिम प्रतिबिंब बनाता है बेटाओ नेत्रिका लेंस। कौन बनाता है, नेत्रिका लेंस बनाता है। और अंतिम प्रतिबिंब जो बनाया था मैंने माइनस में लिया, तो क्योंकि प्रतिबिंब सबसे पीछे बना है, समझ में, अंतिम प्रतिबिंब जो बना है वो सबसे पीछे बना है, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब सबसे पीछे बना है, जो नेत्रिका लेंस बनाता है। अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाता है, अंतिम प्रतिबिंब बनाता है नेत्रिका लेंस। तो नेत्रिका लेंस की अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बना है, बीई बराबर में रखा है 25 सेंटीमीटर, और सबसे पीछे बना है आपको कलर की दिशा में, तो माइनस में लेते हैं, जो एक्सपेक्ट में माइनस डी लिया था मैंने, वहां वी बराबर कितना लिया था, माइनस डी लिया था, तो माइनस डी। अब क्या करनी है हमको, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, आवर्धन क्षमता हमको लेंस की ज्ञात करनी है। अब सुनो, ना तो आपके पास यूई का मान है, ना आपके पास बीओ का मान है, तो लेंस की आवर्धन क्षमता का सूत्र न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी पर बनता है, क्या बनता है, न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, लेंस की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, एन बराबर होती है माइनस में बी ओ अपॉन में यू ओ, और 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई। ये बेटा आवर्धन क्षमता होती है, ये ज्ञात करनी है, ये क्या करनी है, ज्ञात करनी है, समझिएगा, ठीक है। अपने पास दोनों फोकस दूरी दे रखी है, नली की लंबाई दे रखी है, और अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर बन रहा है। अंतिम प्रतिबिंब पीछे बनता है, आपको फ्रंट के सामने क्या लिया है, माइनस लिया है, क्या लिया है, माइनस में आई होगा। आवर्धन क्षमता पूछिए, ये ज्ञात करेंगे। अपने पास देखो डी का मान है, एफ ई का मान है, बीओ का नहीं है, यूओ का भी नहीं है, ना तो यूओ का है मान, और ना ही अपने पास बीओ का है, समझ बात, ठीक है। ना तो अपने पास मान बीओ का है, ना ही यूओ का है, ना अपने पास यूई है, ना अपने पास क्या है, यूई है। तो अपने पास सबसे पहले हम लेंस सूत्र लगा लेते हैं। तो नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, तो नेत्रिका लेंस के लिए सूत्र है 1 में एफ ई बराबर में 1 में यू बी ई माइनस में 1 में यू ई। कोई दिक्कत है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। केवल मैंने क्या लगाया है, नेत्रिका लेंस के लिए क्या लगाया है, लेंस सूत्र लगाया है, समझ में, तो लेंस सूत्र लगाया है। तो यहाँ पे देखो इसका मान एफ ई का मान देखा है 5, तो यहाँ देखो, यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ ना किसी यहाँ कर देता हूँ, एफ ई का मान देखा है 5, तो 1/5 बराबर 1/में माइनस में 25, इसका मान तुमने रखा है बी का मान माइनस 25, और माइनस के 1/में यू ई। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। जब ये माइनस का है तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इधर आएगा प्लस का हो गया, तो माइनस के 1 में यू ई, ठीक है, बराबर में यहाँ आ गया 1/5 प्लस में 1/25, ठीक है। लघुत्तम कितना आएगा, 25 आएगा, कितना आएगा, लघुत्तम आ जाएगा 25। तो जब 25 लघुत्तम आया तो माइनस के 1 में यू ई बराबर में आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ गया 25, ठीक है। यहाँ 5 करिए, 5 प्लस में
बराबर में कितना आ गया 6/25। समझ में बात? ठीक है, उल्टा किया तो ui का मान आ गया माइनस को इधर दे गया तो ui का मान निकाल लेता हूँ। ui का मान आ गया माइनस के 25/6 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? ui का मान। किसका मान आ गया? ui का मान आ गया माइनस के 25/6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब ui का मान आ गया तो अपने पास नली की लंबाई होती है, और नली की लंबाई अपने पास क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई बताइए आपको। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई में बताई। नली की लंबाई आप याद करो, एल बराबर में बताई थी आपको, की बताई थी एल बराबर में आपको बताई थी। ठीक है, BO प्लस में UE, BO प्लस में UE। ठीक है, एल बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है? 20। तो देखो यहाँ लिख दिया 20 बराबर में BO का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, और इसका मान कितना आया? माइनस में कितना आया है? 25/6। ये आया। इसका पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो BO बराबर में कितना आ गया? 20। ठीक है, 20 प्लस में 25/6 लघुत्तम ये आ गया। लघुत्तम कितना आ गया? 6। तो 20 से कितने हो गए? 120। 20 से कितने हो गए? 120 हो जाते हैं। समझ बात? ठीक है, तो ये आप यहाँ से किसका मान निकाल सकते हैं? यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसका मान निकाल सकते हैं? यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं किसका? यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं BO का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं? BO का मान निकाल सकते हैं। समझ बात? तो BO का जब मान निकालेंगे तो आपको पता है। अच्छा एक बात और, जब ये चिन्ह लिया है आपको एक बड़ा बता देता हूँ। देखो, जब BO का मान निकालेंगे यहाँ ये चिन्ह आता है, ये यहाँ मोड़ लगा देते हैं। ये केवल चिन्ह प्रकृति बता रहा है। क्या बता रहा है? प्रकृति बता रहा है। लेकिन नली की लंबाई में ये धनात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? मोड़ लगा दिया जाता है। तो ये आया BO बराबर में L माइनस में UE, और यहाँ लगा दिया मोड़। क्या लगा दिया? मोड़ लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये नली की लंबाई है। लंबाई को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। लंबाई के लिए जाता है धनात्मक। ठीक है, यहाँ UE नहीं है, यहाँ UE में माइनस लगाए तो वो प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है, वो स्थिति बताता है प्रतिबिंब की। लेकिन यहाँ मोड़ लगा दिया। क्या लगा दिया? मोड़। मतलब जो आपको प्रतिबिंब लेना है, जो आपको बिंब लेना है, वो उसकी क्या लेनी है? धनात्मक लेनी है। क्या लेनी है? धनात्मक लेनी है। तो यहाँ से ये आ गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो BO बराबर में आपके पास आ जाएगा 20। ठीक है, माइनस में, और इसका मान आ गया माइनस कितना आ गया? माइनस के 25। माइनस के 25/6। ये मोड़ लगा दिया, क्या आ जाएगी? धनात्मक आ जाएगी। ठीक है, तो BO आ गया आपके पास 20 माइनस में 25/6। तो BO बराबर में आपको आ जाएगा लघुत्तम कितना आ गया? लघुत्तम आ गया 6। ठीक है, 20 से 120। ठीक है, 120 माइनस में 25। तो आपका BO का मान कितना आ जाता है? BO का मान आ जाता है 95। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया? BO का मान आ गया। ये बात समझ में आई नहीं हुआ? मैंने धनात्मक क्यों लिया? भैया नली की लंबाई धनात्मक लेते हैं। ठीक है, माइनस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब में माइनस मैंने लगाया था, लेकिन वहां प्रकृति बता रहा था। प्रतिबिंब में और प्रतिबिंब में माइनस लगाया था। वो प्रतिबिंब और बिंब में जो माइनस लग रहा है वो प्रकृति बता रहा है। लेकिन यहाँ नली की लंबाई है, उसको लेते हैं धनात्मक लेते हैं। उसमें किसमें ले लिया? मैंने धनात्मक ले लिया है। समझ में बात? ठीक है, तो ये BO का मान आ गया। इसका मान आ गया? BO का मान आ गया। फटाफट जल्दी आप यहाँ तक नोट करो, जल्दी नोट करो फटाफट जल्दी। ठीक है, जिसने नहीं किया यहाँ तक नोट करो फटाफट। भैया BO के मान तक जल्दी नोट करो। हाँ भाई, यहाँ तक सबने नोट कर लिया हो, फटाफट जल्दी नोट करो। हाँ, अब मिटा लेते हैं इसको। देखो, हाँ इसको मिटा देते हैं। देखो बेटा, BO का मान आ गया। अब UO का मान और निकालेंगे। किसका मान? UO का मान और निकालेंगे। UO। ठीक है, तो देखो अभिदर्शक लेंस के लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए, ठीक है, तो देखो 1/FO बराबर में 1/BO माइनस 1/UO।
ठीक है, बीओ का मान अपने पास है और इसका मान है एफओ का मान 1/0.95, ठीक है, बराबर 1/, कितना आ जाएगा 1/95/6, ठीक है, माइनस में 1/में यूओ, समझ में आई बात, ठीक है। इधर ले गया इसे में इधर ले गया तो ये किसका आ जाएगा भैया, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 1/में यूओ, 1/में यूओ बराबर में इधर गया तो देखो 1/में ये है, ये 1/में इसको मैं 1/में पिक्चर में 100/में पिक्चर में लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया इसको लिख लिया मैंने, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दी 100/में पिक्चर में, इधर गया 6 ऊपर चला जाएगा, 6 कहां से जाएगा ऊपर चला जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में 6/में पिक्चर में, ठीक है, लघुत्तम लिया, लघुत्तम पिक्चर में माइनस के 1/में यूओ बराबर में पिक्चर में लघुत्तम आ गया तो यहाँ आया 100 माइनस में 6/में पिक्चर में, ठीक है, इसको घटा दिया 94/, किसमें आया माइनस में चल जाएगा तो u 1/में यूओ बराबर में क्या आ जाएगा 1/में u माइनस के 94/में 95, माइनस के 94/में क्या आ जाएगा 95 आ जाएगा। जब माइनस के 94/95 आ जाएगा इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यूओ का मान आ जाएगा, यूओ का मान कितना आ जाएगा, यूओ का मान आ जाएगा भैया यूओ बराबर में आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा माइनस के 95 माइनस के 95/94, माइनस के 95/94, ठीक है, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है, ये आ गया यूओ का मान। अब सबके मान आ गए, यूओ का आ गया, बीओ का आ गया, ठीक है, एफई का मान है, ये सबके मान आ गए। अब आवर्धन क्षमता निकालेंगे, ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे, आवर्धन क्षमता क्या होती है, देखो आवर्धन क्षमता क्या होती है, आवर्धन क्षमता निकालेंगे तो देखो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला m बराबर में हमें बताया मैंने, m बराबर में, ठीक है, माइनस में, ठीक है, bo/में यूओ 1 प्लस में d/में कितना आ जाएगा fe, ये आ जाएगा 1 प्लस में d/में fe, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो सबके मान अपने पास हैं, d का मान आपको पता कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना है d का मान है 25 सेंटीमीटर होता है। तो देखो यहाँ आ जाएगा अपने पास m बराबर में, ठीक है, इसका मान है माइनस बीओ का मान कितना है, ये रहा पिक्चर में माइनस बीओ का मान कितना आया है, देखो माइनस है ये ऊपर, माइनस के पिक्चर में बटे में 6/में यूओ का मान कितना है, यूओ का मान ये रहा माइनस के पिक्चर में बटे में कितना आ जाएगा 94, और यहाँ 1 प्लस में डी का मान कितना है 25/में, इसका मान कितना है बताओ, इसका एफ का मान कितना है, एफ का मान कितना है 5, कितना है 5, समझ में बात, ठीक है, मात्रा में से ये नहीं भैया, ठीक है, इसका मान कितना है 5 है, कितना है 5 है, ठीक है, इसका मान है भैया 5, कितना है 5, 25/में 5 ये। अब देखो माइनस 95 से माइनस 95 कट जाएगा, ठीक है, 94 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो m बराबर में 94 चला गया ऊपर, 94 ऊपर चला गया बटे में 6, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 5 को भाग देंगे 25 5 बार 6 से 6 कट जाएगा तो m बराबर में 94, क्या आ जाएगी 94 क्या जाएगी 94 आ जाएगी। फटाफट उतारो इसको, जल्दी उतारो इसको, हमने कुछ नहीं किया है, हमने u और bo के मान निकाल दिए, bo का मान कितना आया है, u का मान कितना आया है, अब जैसे हमने इसके लिए लगाया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो 0 ऊपर बढ़ा दी मैंने, कोई दिक्कत है, 6 ऊपर चल जाएगा, इसको सॉल्व किया है मैंने, सॉल्व करके ये यहाँ ध्यान रखना ये हमेशा प्लस में आता है, किसमें आता है प्लस में आता है, समझ में आई बात, किसमें आता है प्लस में आता है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जल्दी उतारो।
अगली क्लास में से कुछ और क्वेश्चन कराए जाएंगे। समझ में आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, आम के क्वेश्चन बचे हुए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं, आगे क्लास में और कराए जाएंगे। समझ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।